गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 मैथ का टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए इसमें एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन दिया गया है। एक फंक्शन दिया गया है r प्लस से r प्लस में, मतलब पॉजिटिव वास्तविक संख्याओं से पॉजिटिव वास्तविक संख्या में दिया गया है। यहाँ पे प्रांत क्या है r प्लस और सह प्रांत भी r प्लस है। पॉजिटिव रियल नंबर प्रांत भी है और पॉजिटिव रियल नंबर सह प्रांत भी है। और फंक्शन दिया गया 1/x। पता करना है ये एकाकी और आच्छादक है। तो एकाकी के लिए हम क्या करते हैं, पहले fx1 निकालेंगे। पहले एकाकी देख लेते हैं। एकाकी के लिए पहले हम निकालेंगे fx1। fx1 बराबर क्या होगा 1/x1। फिर fx2 निकालेंगे। fx2 होगा 1/x2। फिर fx1 बराबर fx2 करेंगे। अगर fx1 बराबर fx2 करने पर x1 बराबर x2 आ जाए तो फलन एकाकी होता है। fx1 बराबर fx2 करेंगे तो यहाँ से आएगा 1/x1 बराबर 1/x2। तो यहाँ से फिर से गुणा कर देंगे, x1 बराबर x2 आ जाएगा। अतः फलन एकाकी है। अब आच्छादक देख लीजिए। आच्छादक के लिए क्या करते हैं, fx बराबर y मान लेते हैं। आच्छादक के लिए मान लेते हैं fx बराबर y। तो y बराबर क्या हुआ 1/x। और फिर क्या करते हैं, x का मान y के पदों में ज्ञात करते हैं। तो x बराबर आ जाएगा 1/y। और देखिए ये भी बिलोंग्स टू क्या है, r प्लस है। x जो है ये जो है ये किसमें होना चाहिए, डोमेन में, और y किसमें होना चाहिए, कोडोमेन में। देखो x जो है वो y का मान कुछ भी रखिए पॉजिटिव रियल नंबर आएगा अगर y पॉजिटिव है तो। अगर y बिलोंग्स टू r प्लस है तो x बिलोंग्स टू r प्लस होगा। अब यहाँ पे fx बराबर y है, यहाँ पे x के स्थान पे 1/y रख दे तो fx बराबर आएगा 1/x के स्थान पे 1/y, तो fx इक्वल टू आ जाएगा y। अतः फलन आच्छादक है। फिर कहा गया है यदि प्रांत को n से बदल दिया जाए, अर्थात r प्लस के स्थान पे नेचुरल नंबर आ जाए। अगर फलन ऐसा हो जाए f n2 r प्लस ऐसा हो जाए, अगर फलन नेचुरल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर में हो तब पता करना है कि फलन एकाकी और आच्छादक होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए देखिए, अगर पॉजिटिव रियल नंबर है, यहां पे ध्यान दो, यहां से fx1 बराबर रहेगा x1, fx2 बराबर रहेगा x2, fx1 बराबर 1/x1 और fx2 रहेगा 1/x2। फिर fx1 बराबर fx2 करेंगे तो यहां से 1/x1 बराबर 1/x2 आएगा। पीछे गुणा कर देंगे तो x1 बराबर x2 आएगा। तो अगर ये रियल नंबर है ये भी रियल नंबर रहेगा, या अगर यहाँ पे x1 और x2 की कोई भी वैल्यू ली जाए ये दोनों बराबर रहेंगे। अगर नेचुरल नंबर लिया जाएगा तो बराबर रहेंगे, यहाँ पे कोई भी वैल्यू ली जाए यहाँ पे x1 बराबर x2 रहेंगे। लेकिन fx बराबर जब y मानेंगे तो y इक्वल टू 1/x या x इक्वल टू 1/y, तो ये नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो x जो होगा वो नेचुरल नंबर में नहीं होगा। क्यों, y का मान पॉजिटिव संख्या कोई रखते, पॉजिटिव मान लिया y बराबर 2 रख दिया तो 1/2 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो अतः फलन आच्छादक नहीं होगा। अतः फलन आच्छादक नहीं होगा। देखिए अगर डोमेन को नेचुरल नंबर कर दें, यहाँ पे डोमेन को r प्लस के स्थान पे डोमेन में n कर दें, इसको n से बदल दिया जाए तो फलन एकाकी तो रहेगा लेकिन फलन आच्छादक नहीं होगा। अब देखिए इस फलन के एकाकी और आच्छादक गुणों का परीक्षण करना है। ये फलन एकाकी होगा कि आच्छादक होगा कि दोनों होंगे। अब फलन क्या दिया गया, फलन fx बराबर x² दिया गया है। इससे किसमें, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। तो पहला वाला जो दिया रहता है वो डोमेन होता है और दूसरा
दूसरा वाला होता है कोडोमेन। तो इसमें डोमेन नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। एन ये सहप्रांत, ये वाला प्रांत है और ये वाला सहप्रांत। तो प्रांत भी नेचुरल नंबर है और सहप्रांत भी नेचुरल नंबर है। अब क्या निकालेंगे, fx1 यहाँ से fx1 बराबर हो जाएगा x1 स्क्वायर, fx2 बराबर क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर। अब फिर fx1 बराबर fx2 करेंगे, जब fx1 बराबर fx2 करेंगे तो x1 स्क्वायर बराबर आएगा x2 स्क्वायर। अब यहां से वैसे तो x1 बराबर प्लस माइनस x2 होना चाहिए, लेकिन हम प्लस माइनस x2 नहीं लेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। तो यहाँ पे x1 x2 क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर नेगेटिव तो लेंगे नहीं, तो x1 बराबर क्या रहेगा, केवल x2। अगर नेचुरल नंबर ना होता, यहाँ पे रियल नंबर होता, तो x1 बराबर प्लस माइनस x2 करते। ठीक, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो नेगेटिव लेना ही नहीं है। ठीक, तो x1 बराबर x2 आ गया, तो अतः फलन कैसा हो जाएगा, अतः फलन एकैकी है। अब आच्छादक देख लो। आच्छादक के लिए क्या करते हैं, fx बराबर y मान लेते हैं। यहां पे मान लेते हैं fx बराबर y, और फिर क्या करते हैं, x का मान y के पदों में ज्ञात करते हैं। x का मान y के पदों में ज्ञात करते हैं, तब x बिलोंग्स टू डोमेन होना चाहिए। x का जो भी मान आएगा वो इस डोमेन में होना चाहिए। और जब x का मान डोमेन में हो तो फिर fx में x के स्थान पर x का मान जब रखेंगे तो fx बराबर y आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले फिर से बस समझिए कि आच्छादक के लिए क्या करते हैं, fx बराबर y मानेंगे और फिर x का मान y के पदों में ज्ञात करेंगे। fx बराबर है क्या, fx बराबर है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो गया y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा अंडर रूट y, x का मान अंडर रूट y। अब देखिए अगर y का मान कोई भी नेचुरल नंबर ले तो x का मान नेचुरल नंबर नहीं आएगा। क्यों, अगर y का मान 2 ले तो x का मान अंडर रूट 2 आएगा। तो अंडर रूट 2 जो है नेचुरल नंबर नहीं है। अगर यहाँ पे r होता तो काम चल जाता। ठीक, तो अंडर रूट 2 जो है नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब जो हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू n। ये x जो है n में नहीं है। अगर y की वैल्यू हम n ले, ये वाला ले y, तो x जो है ये वाला नहीं आएगा। तो x नॉट बिलोंग्स टू n, अतः फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट दिया गया है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर और fz से z में एक फलन दिया गया, पूर्णांक से पूर्णांक में एक फलन दिया गया। अब इसके लिए हम एकैकी देखेंगे। पूर्णांक नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। एकैकी के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत आसान एकैकी निकालना है, fx1 निकाल लो, fx2 निकाल लो। fx1 बराबर fx2 करेंगे, अगर fx1 बराबर fx2 करने पर x1 बराबर x2 आ जाए तो फलन एकैकी होता है। fx1 बराबर हो जाएगा x1 स्क्वायर, fx2 बराबर क्या होगा x2 स्क्वायर। अब fx1 बराबर fx2 करेंगे, ऐसा करने पर अगर x1 बराबर x2 आ जाए तो फलन एकैकी होगा। fx1 बराबर fx2 पर x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, तो यहाँ पे x1 बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस x2 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू z है तो z पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए x1 x2 के बराबर नहीं है। ऐसे समझ लीजिए, देखिए अगर हम f-2 का मान देखें, f-2 का मान 4 है और f2 का मान देखें, भाई f-2 हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर 4, और f2 क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर ये भी 4 हो जाएगा। देखो f-2 बराबर f2 है, f-2 बराबर f2 है, ये दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है। f-2 भी 4 है और f2 भी 4 है, लेकिन -2 और 2 ये बराबर नहीं, x1 x2 बराबर नहीं। ये x1 है, ये x2 है, ये fx1 है, ये fx2 है। तो fx1 fx2 तो बराबर है, लेकिन x1 x2 बराबर नहीं है। वही चीज यहाँ पे है, प्लस माइनस आगे आगे fx1 बराबर fx2 करने पर x1 अगर नेचुरल नंबर होता है, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या होती तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगा सकते, क्योंकि प्राकृतिक संख्या सभी पॉजिटिव ही होंगी, तब वहां पे एकैकी हो जाता। इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था वो n to n, ये भी देखना है कि फलन किससे किस में दिया गया।
वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में दिया गया और नेचुरल नंबर नेगेटिव होने से तो यहाँ पे हम f-2 ले ही नहीं सकते। और जब यहाँ पे जैसे f1 निकाला तो f1 4 होगा और x का कोई मान ले f1 बराबर 1 होगा या f2 निकालेंगे 4 होगा और कोई प्लस में संख्या ले लो तो उसका मान 4 नहीं आएगा 2 के अलावा। तो यहाँ पे x1 x2 बराबर रहेगा, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, -2 पर भी फलन का मान 4 है, 2 पर भी फलन का मान 4 है, तो दोनों पर फलन के मान 4 है, इसलिए ये फलन क्या है, एक है कि नहीं। यहाँ पे x1 नॉट इक्वल टू x2, अतः फलन एक है कि नहीं। अब आच्छादक देख लीजिए, आच्छादक के लिए fx बराबर क्या मानेंगे, y। आच्छादक ज्ञात करने के लिए fx बराबर y, fx बराबर y मान लो। अब क्या करते हैं, x का मान y के पदों में ज्ञात करते हैं। fx जब y मानेंगे तो y बराबर क्या है, x स्क्वायर आया, यहां से y बराबर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। अब x का मान y के पदों में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √y। अब ध्यान दीजिए, यहां पे x बिलोंग्स क्या है, z, x क्या है पूर्णांक और y भी पूर्णांक। जब y का मान पूर्णांक यहां पे रखें तो क्या x पूर्णांक आएगा। अगर y का मान हम 2 रख दें तो x क्या आएगा, √2 पूर्णांक है ही नहीं। मतलब एक दो गलती बस हमको ढूंढनी है, हमको केवल एक भी गलती मिल जाए तो फलन ऐसा नहीं होगा। फिर बाकी अगर यहाँ पे y का मान 4 रखेंगे तो √4 बराबर 2, तब तो पूर्णांक आएगा। 9 रख दे, √9 बराबर 3 पूर्णांक आएगा, लेकिन 10 रख दे तो पूर्णांक नहीं आएगा। x क्या होना चाहिए, पूर्णांक ही होना चाहिए। ये x होता है, ये y होता है, तो x भी पूर्णांक आना चाहिए, y भी पूर्णांक आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे अगर y का मान पूर्णांक रखेंगे तो x के सभी मान पूर्णांक नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, x डज नॉट बिलोंग टू z, डज नॉट बिलोंग टू z, x जो है z में नहीं है। अतः फलन आच्छादक नहीं है। इसका मतलब न तो फलन 1 1 है, ना √2 है, न एक एकी है और न ही फलन आच्छादक है। देखिए ये पता करना है ये फलन एक एकी या आच्छादक है कि नहीं है। फलन यहाँ पे n टू n दिया गया, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। अगर हम x का मान या y का मान लेंगे तो 1 2 3 4 5 यही ले सकते हैं, नेचुरल नंबर ही ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, fx1 निकालेंगे, फिर fx2 निकालेंगे, fx1 बराबर fx2 करेंगे। ऐसा करने पर अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो फलन एक एकी होगा। तो यहाँ पे देखिए fx1 निकालें, fx1 हो जाएगा x1 क्यूब, fx2 निकालें, fx2 हो जाएगा x2 क्यूब। अब fx1 बराबर fx2 करें। ऐसा करने पर अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो फलन एक एकी होगा। यहां से x1 क्यूब बराबर होगा x2 क्यूब। अब देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर रखोगे, प्लस में ही संख्या रखिए तो दोनों प्लस में ही तो आएंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x1 बराबर x2। अरे क्यूब हटा दीजिए दोनों, x1 बराबर x2। अगर स्क्वायर होता तो प्लस माइनस, जो कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में तब भी प्लस माइनस नहीं लेते, ठीक। तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में स्क्वायर होता तब भी x1 बराबर x2 दिया था। हाँ रियल नंबर में होता तो प्लस माइनस लिखते हैं, ठीक। तो x1 बराबर x2 आ गया। अतः फलन कैसा होगा, अतः फलन एक एकी है। अब उसके बाद में आच्छादक, आच्छादक के लिए fx बराबर y मान लेते हैं, मान लेंगे fx बराबर y। तो यहां से fx बराबर y मानेंगे तो y बराबर क्या आएगा, x क्यूब, ये तो आएगा। तो x बराबर क्या आएगा, y की पावर 1/3। अब देखिए y का मान नेचुरल नंबर रखो तो x का मान भी क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए, तभी आच्छादक होगा, ठीक। तभी x होना क्या चाहिए, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए। कब, जब y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो। तो y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर रख के देखें तो क्या x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। तो y का मान अगर हम 2 रख दे तो 2 की पावर 1/3 नेचुरल नंबर कहां होगा। यहां पे अगर हम 8 रख दे y का मान तो 8 की पावर 1/3 तो 2 होगा, ठीक। 64 रख दें तो 64 की पावर 1/3 4 होगा, 27 रख दें 27 की पावर 1/3 3 होगा, ठीक। लेकिन उसके अलावा कोई नंबर रख दिया जाए तो नेचुरल नंबर कहां आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि x नॉट बिलोंग्स टू n, ये डोमेन में है ही नहीं। तो अतः फलन कैसा होगा, अतः फलन आच्छादक नहीं है।
अतः फलन आच्छादक नहीं। ये वाला फलन क्या है, n2n में fx बराबर x क्यूब एक ऐकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का है कि एक फलन fx बराबर क्या दिया गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, महत्तम पूर्णांक फलन दिया गया है fx बराबर महत्तम पूर्णांक फलन x, और फलन है r से r में, डोमेन भी r है इसका और कोडोमेन भी r है, मतलब प्रांत इसका वास्तविक संख्या है और सह प्रांत भी वास्तविक संख्या है, x भी रियल नंबर है और y भी रियल नंबर है। अब हमें पता करना है कि एक ऐकी है या नहीं है, या आच्छादक है या नहीं है। तो ऐसे ध्यान दीजिए, अगर fx1 बराबर fx2 होने पर x1 बराबर x2 नहीं आता है तो एक ऐकी नहीं होगा, और अगर fx1 बराबर fx2 होने पर x1 बराबर x2 आता है तो एक ऐकी होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे fx1 मान लिया, हम ये निकालें f1.2, f1.2 क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2, और 1.2 का मान होगा कितना, 1.2 का मान 1 ही होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 का मान 1 होगा। अगर हम ये निकालें f1.3, f1.3 क्या हो जाएगा, ये जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.3 और 1.3 का मान भी 1 होगा। तो देखो f1.2 बराबर भी 1 है, f1.3 भी 1 है, लेकिन 1.2 1.3 बराबर नहीं है, मतलब ये बराबर है f1.2 बराबर है f1.3, मतलब fx1 बराबर है fx2, ये दोनों एक के बराबर है, ये दोनों किसके बराबर है, एक के बराबर है। f1.2 भी एक है, f1.3 भी एक, मतलब fx1 बराबर fx2 है, लेकिन क्या x1 बराबर x2 है। देखो f1.2 भी बनाएगा, f1.3 भी बनाएगा, अरे f1.4 निकालो वो भी बनाएगा, ठीक। तो यहाँ पे fx1 बराबर fx2 तो है, f1.2 बराबर f1.3 है, ये दोनों एक के बराबर है, लेकिन 1.2 नॉट इक्वल टू 1.3, ये दोनों बराबर है, ठीक। अतः फलन एक ऐकी नहीं है। अब आच्छादक के लिए देखिए, आच्छादक फलन कब होता है, जब रेंज जो है, रेंज किसके बराबर आ जाए, कोडोमेन के बराबर। तो देखिए इसका कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है रियल नंबर, और इसका अगर हम रेंज निकालें, रेंज का मतलब ये fx1 fx2 fx3 fx4 इनके मान निकालें, रेंज का मतलब इनके सबके मान निकालें। तो ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे fx1 अगर हम निकालना चाहें, चाहे fx1 निकालें, चाहे fx2 निकालें, चाहे fx3 निकालें, परिसर इसका जो होगा हमेशा पूर्णांक ही तो आएगा, इसका जो परिसर होगा, परिसर हमेशा आएगा पूर्णांक, और सह प्रांत कितना है, सह प्रांत बराबर है रियल नंबर, सह प्रांत इसका r है और परिसर क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक जो है सह प्रांत का उपसमुच्चय है, बराबर तो है नहीं, यहाँ पे पूर्णांक सबसेट ऑफ r, अगर परिसर इस सबसेट ऑफ r, परिसर सबसेट ऑफ r में सह प्रांत, यहाँ पे परिसर जो है सह प्रांत का उपसमुच्चय है। अगर परिसर और सह प्रांत बराबर होते हैं, यह आच्छादक में लिखवाया गया है कि अगर परिसर सह प्रांत बराबर होते हैं तब आच्छादक होता है, यहाँ पे परिसर सह प्रांत का उपसमुच्चय आ गया। अतः फलन आच्छादक नहीं है, फलन आच्छादक नहीं है। हाँ, फलन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंताछेदी हो जाएगा। जब परिसर सह प्रांत का उपसमुच्चय होता है तो फलन क्या हो जाता है, अंताछेदी। ऐसे भी समझिए, अगर कोई भी फलन आच्छादक नहीं है तो वह अंताछेदी होगा, ठीक। अगर कोई आच्छादक है तो अंताछेदी नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया एक्सरसाइज 1.1 का, fx इक्वल टू मॉड x और फलन है r से r में, r से r में एक फलन दिया गया है fx इक्वल टू मॉड x। पता करना है ये कैसा है, एक ऐकी है कि आच्छादक है, या दोनों है या दोनों नहीं है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, fx1 क्या आएगा, मॉड x, फिर निकालेंगे fx2 क्या आएगा, मॉड x, fx1 बराबर मॉड x1 है, fx2 बराबर है मॉड x2। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, fx1 बराबर
fx2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा मॉड x1 बराबर मॉड x2। अगर मॉड x1 बराबर मॉड x2 है तो ये कोई जरूरी नहीं कि x1 बराबर x2 हो। कैसे? देखिए मॉड -2 इसका मान 2 आएगा और मॉड 2 का मान भी 2 आएगा। देखो मॉड -2 बराबर है मॉड 2, मॉड -2 का मान और मॉड 2 का मान बराबर है, लेकिन ये -2 और 2 बराबर नहीं है, अंदर वाले मान बराबर नहीं है। तो इसका मतलब देखो मॉड x1 बराबर मॉड x2 हो तो x1 नॉट इक्वल टू x2। हाँ, अगर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर होता, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या होता तो निगेटिव देते नहीं, तो प्लस के लिए बराबर होता। नेचुरल नंबर होता या z प्लस होता तब तो ये मॉड x1 बराबर मॉड x2 हो तब x1 बराबर x2 हो जाएगा। लेकिन अगर रियल नंबर है तो अगर यहाँ पे रख दे -2, यहाँ पे +2 रख दे तो बराबर तो होंगे, लेकिन -2 + 2 बराबर नहीं होंगे। ठीक, अतः फलन एकाकी नहीं है, ये फलन एकाकी नहीं है। अब आच्छादक के लिए देख लीजिए, देखो आच्छादक में अगर हम fx1 निकालें या fx2 निकालें या fx3 निकालें तो r प्लस आएगा, हमेशा पॉजिटिव तो आएगी संख्या। ठीक, तो इसका जो परिसर होगा, परिसर इसका आएगा r प्लस, केवल पॉजिटिव संख्या ही आएंगी यहाँ पे। देखो यहाँ पे माइनस रखो चाहे प्लस रखो, जो fx का मान आएगा वो हमेशा प्लस में तो आएगा, क्योंकि माड के अंदर संख्या माइनस में हो चाहे प्लस में हो, माड अगर लगाए तो हमेशा प्लस में ही रहेगी। तो इसका जो परिसर आएगा वो क्या आएगा r प्लस, और इसका जो सहप्रांत है, सहप्रांत जो है कोडोमेन वो r है, सहप्रांत इसका r है, y क्या है r है, और इसका जो परिसर आएगा, जो fx का मान आएगा हमेशा पॉजिटिव संख्या ही तो आएगी। तो यहाँ पे क्या है, परिसर सबसेट है किसका, सहप्रांत। परिसर जो है सहप्रांत का उपसमुच्चय है, अतः फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं। तो ये वाला फलन न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है।